मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर में रखा जाएगा। फिर वहां से सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और कई नेता गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। तो ये कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मौजूदा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भी पहुँचे। इसके अलावा गृह मंत्री से लेकर तमाम गणमान्य लोग पहुँचे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और आज जो है अंतिम विदाई दी जानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और उनका जो अंतिम संस्कार है निगम बोध बताया जा रहा है, वो जगह जहां पर 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पंचतत्व में विलीन होंगे। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, आप 3 मोतीलाल मार्ग जहां पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा करते थे आखिरी समय तक, वहां मौजूद हैं। बताएं अभी क्या चल रहा है, और डॉक्टर सिंह का जो पार्थिव शरीर है कब कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लाल नेहरू मार्ग है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का घर है, और यहाँ पर जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। और 8 बजे के बाद करीब 8:30 के आसपास जो है यहाँ जो है उनका जो पार्थिव शरीर जो है सेना के वाहन में यहाँ से पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर जाएगा, और उसके बाद जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर में करीब 1 घंटे तक जो है आम कार्यकर्ता जो है उनके दर्शन कर पाएंगे, श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और देख सकते हैं कि जो सेना के जो जवान है, सामने आपको दिखेगा नेवी के सेरेमोनियल के लोग हैं और आर्मी के लोग हैं, थल सेना के लोग हैं, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग हैं, उनको लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की बाधा ना उत्पन्न हो। और उसके बाद करीब 1 घंटे तक जो है जो वो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कल दर्शन नहीं कर पाए थे यहाँ पर उनके घर पर, वो वहाँ पर जाकर दर्शन कर पाएंगे। और करीब 10:30 बजे के आसपास जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो सेना के बाहर में निगम बोध घाट जाएगा, और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे, और उनका अंतिम संस्कार होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां जो रही है, जिससे जो देश जो है कह सकते हैं कि मतलब 90 के दशक में जो आर्थिक जो उसकी जो अर्थव्यवस्था जो जिस तरह से जो हमारे रसातल में जा रहा था, उस आर्थिक सुधार को उन्होंने गति दिया, और आज जो हम तरक्की के इस मुकाम पर पहुंचे हैं, दुनिया की 5वीं जो हमारी अर्थव्यवस्था होने जा रही है, तो कह सकते हैं कि आज जो हम तरक्की कर रहे हैं, जो देश आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान है। समय के बहुत पाबंद थे। देखिए, इक्के लोग यहाँ पर कई सारे नेता आ रहे हैं जो श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी छवि इस तरह की रही है, जो सादगी रही है, ईमानदारी रही है, क्या पक्ष और विपक्ष सब लोग उनको नमन आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, उनकी अच्छी नीतियों को याद कर रहे हैं कि एक किस तरह से एक आम आदमी के हित में उन्होंने नीतियां बनाई, और देश जो है आज इतना तरक्की कर रहा है और विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के अंतिम संस्कार और स्मारक पर विवाद को लेकर भी अब कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने सफाई दी है। कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। सरकार ने इस पर कहा कि कल सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट बैठक के बाद व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया था कि उनकी स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा, इसके लिए भूमि आवंटित की जाएगी। इसी बीच अंतिम संस्कार और अन्य प्रक्रिया पूरी हो सकती है, क्योंकि स्मारक के लिए ट्रस्ट बनाना होगा और उस भूमि आवंटन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। प्रशांत, पहले तो ये बताएं कि डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर वहां कांग्रेस मुख्यालय कब पहुंचेगा, क्योंकि तमाम लोग, आम लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे। साथ ही इस कंट्रोवर्सी की अगर बात की जाए, क्या कुछ प्रोटोकॉल रहता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कोई पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति का निगम बोध घाट पर इस तरह से अंतिम संस्कार हुआ हो? क्या प्रोटोकॉल रहता है? नहीं, देखिए, ये एक अनपेक्षित अप्रत्याशित एक विवाद कल खड़ा हो गया जया। इसमें एक आयाम बड़ा दिलचस्प है। हाँ। 16 मई 2013 को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की कैबिनेट ने एक फैसला किया था, और उस फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि चूंकि दिल्ली में जितने
जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं या पूर्व राष्ट्रपति हैं, कुछ और भी कुछ गणमान्य लोग हैं, महापुरुष हैं, जिनकी समाधि बनाई गई है राजघाट और उसके आसपास जितनी जगह है, वहाँ पर अब जगह की कमी हो रही है। लिहाजा कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि एक वहीं पर राजघाट के पास एक एकता स्थल है, वहीं पर एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाया जाएगा और उस स्मृति स्थल में ही उसके बाद जो भी इस तरह के डिग्निटरीज की मृत्यु होगी उनकी समाधि वहीं पर बनाई जाएगी और उसके बाद इनफैक्ट वहाँ पर कुछ लोगों की समाधि बनाई भी गई है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जो नियम है वो उसी समय बदला गया था जब खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। हालांकि कल जो ये विवाद शुरू हुआ तब शुरू हुआ जब सुबह में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनकी बातचीत हुई प्रधानमंत्री से और उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को और उसमें ये कहा कि पार्टी चाहती है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वहीं पर उनका स्मारक बनाया जाए, या यूँ कहे जहां पर उनका स्मारक बने वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए। अब आप जानती हैं निगमबोध घाट पे चूंकि ये अंतिम संस्कार हो रहा है, वहां पर इतनी जगह नहीं है कि कोई स्मारक बनाया जाए। बाद में जो सरकार ने साफ किया, जो औपचारिक बयान आया है सरकार का। प्रशांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, जहाँ 21 तोपों की सलामी भी उन्हें दी जा रही है। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये वो जगह है, वहाँ पर जो बंगला बना हुआ है जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा करते थे, अपने अंतिम दौर तक वो रहे। अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके घर से कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड ले जाया जाएगा और बताया जा रहा है 8:30 से 9:30 बजे तक का वो वक्त है, 1 घंटा, जब आम लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँच पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। हम जानते हैं कि कर्नाटक के कांग्रेस की जो बेलगावी में जो CWC की बैठक थी, तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। बाकी नेता भी जो हैं अब दिल्ली आ रहे हैं। गुरुवार को रात 9:51 वो वक्त था जब एक दुखद खबर आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से पूरा जो सेना का वाहन है, इसके अलावा जो एम्बुलेंस है, उसको पूरी तरीके से सजाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में उनके आवास से निकलकर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा और आज निगमबोध घाट पर 11:15 बजे उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एडिटर जो हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की अदिति फडणवीस भी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अदिति जी, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, अब वो घड़ी बेहद नज़दीक है जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस तरह से पूरा देश उनको याद कर रहा है? आप बहुत नज़दीक से तमाम राजनीति को परखती रही हैं, देखती रही हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह धरती से जुड़े हुए थे। हालांकि उनको सरकार ने, मतलब उनको छात्रवृत्ति मिली थी कैम्ब्रिज जाने के लिए, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपना PhD किया, लेकिन पूरी तरह से ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो अमृतसर में रुक के अपने पारिवारिक जो उनका बिजनेस था, उनका परिवार अफगानिस्तान से मूलतः था। ये उन्होंने स्वयं मुझे एक बार बताया था कि वो मूलतः अफगानिस्तान के थे और फिर जगह जगह होते हुए फिर अमृतसर में आके उनका परिवार सेटल हुआ और वहाँ पर उनका मतलब उनके कुल में खास बिजनेस था फल फूल खरीदने बेचने का। और अफगानिस्तान में जिस तरह का फल मिलता था वो बहुत ही सुंदरता से उसका वर्णन किया उन्होंने एक बार, किस तरह से अनार और किस तरह से बाकी तरह के फल वहाँ से आते थे। बहरहाल वो सब छोड़ के उन्होंने इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन उसमें रिसर्च करने की ठानी और काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद उनको जिस तरह का सम्मान मिला
मुझे अभी तक याद है कि G20 में जब G8 की बात है शायद, दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे विकसित देशों के नेता, जर्मनी, अमेरिका, जब मनमोहन सिंह उस कमरे में घुसे जहां वो मीटिंग हो रही थी, कमरे में अंदर आए, तो पूरा कमरा, पूरे नेता, सारे नेता जो वहां पर थे वो खड़े हो गए और उन्होंने ताली बजाई, क्योंकि मनमोहन सिंह का इतना सम्मान था। ये जी बैरक ओबामा ने स्वयं अपने मतलब यहाँ पर जब थे, वो बैरक ओबामा आए थे तो उन्होंने बताया था ये। जी, तो कुल हर्षवर्धन जी, मिला कल के से ही एक वक्तव्य हम बार बार उसे दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु रहेगा। आपको क्या लगता है, आम जनता उन्हें किस तरीके से याद रखेगी? देखिए, मुझे लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इतिहास उस वक्त भी अच्छे से ही याद करता रहा। और चूंकि वो नेता नहीं थे, और मैं ये मानता हूँ कि वो कभी नेता नहीं थे, लेकिन वो शानदार स्कॉलर, शानदार अर्थशास्त्री और एक ऐसा व्यक्ति जिसके वित्त मंत्री के तौर पर निर्णयों ने देश को आज जहां खड़ा हम देखते हैं। और अच्छी बात ये रही कि चाहे उनके बाद की जो भी सरकारें हों, उन्होंने उसको उसी तरह से लागू किया, उसी स्पिरिट में लागू किया जिस जिस तरह से उसको पेश किया गया था। मनमोहन सिंह कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि अचानक वो वित्त मंत्री बने। कई बार ये चर्चा होती है और हम लोग वो किस्से भी टीवी पर खूब सुनते हैं कि यूजीसी चेयरमैन थे और उनको पता ही नहीं था, वो ऑफिस चले गए। तो कई बार हम लोग थोड़ा सा अतिरेक भी करते हैं। जो व्यक्ति 1971 से गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी रोल में लगातार रहा हो, तो ऐसा नहीं कि एकदम से उनको एकदम झटके जैसा था या कोई चौंकाने वाला था। जो पीसी अलेक्जेंडर थे, उन्होंने फोन किया और उसको बताया जाता है कि उनके दामाद को फोन किया, और जो बुक में है। लेकिन सच ये है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आने वाला व्यक्ति जो अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान था। उनकी यूएसपी क्या थी? वो इकोनॉमिक्स जानते थे। और सच बात यह है कि उनके रहने तक दुनिया भर में उनके जो इकोनॉमी को लेकर जो उनकी सोच थी, उसको जाना जाता था। लेकिन एक थोड़ी सी बात है जिसको करना जरूर चाहिए, वो आलोचना उनकी नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो जो फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह था, वो शायद कहीं थोड़ा सा उसकी आभा दब गई, उसकी चमक दब गई, वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, वो सारी चीजें। लेकिन न तो इतिहास उनको गलत तरीके से देखता है, न वर्तमान देख रहा था जब वो चाहे जिस पद में रहे। और जो व्यक्ति देश में अलग अलग मंत्रालयों के साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ, मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, हर जगह पर रहा हो। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड के लिए रोकेंगे यहाँ पर। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। Ask them. चलिए, मीडिया से लगता है बात करके वो निकल गए हैं। आप अपनी बात पूरी करें हर्षवर्धन जी। मुझे लगता है कि उनके प्रति इतिहास ऐसे ही याद करेगा। दुनिया के जो देश के इतिहास में जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो माइलस्टोन था जब पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की दशा दिशा बदल दी। और जिसको हम बार बार कहते हैं, जो खास करके बहुत पुराने लोग हैं वो उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे, कि जो निर्वियन सोशलिज्म था, उसको उन्होंने एक झटके में बदल दिया। बिल्कुल, 1991 से 96 का वो वक्त था। बतौर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी निभाई थी यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अदिति जी, यहाँ पर जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उनको एक आर्थिक उदारीकरण के लिए, उसके लिए जाना जाता रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जिस हालात में उन्होंने 2004 से 14 में प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया, एक नेता के तौर पर अगर बात की जाए, कई पत्रकार कहते हैं ऐसे कई मौके आए जब उनका मौन जो है, बहुत उनकी जो चुप्पी है, बहुत कुछ बयां कर गई। जैसे कि एक वक्त ऐसा था जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बननी थी, महबूबा मुफ्ती के पिताजी मुफ्ती साहब और कांग्रेस के बीच जो है मुख्यमंत्री को लेकर कुछ तालमेल नहीं हो पा रहा था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां भेजा गया था श्रीनगर, और उन्होंने वहां जाके एक पैक्ट करवाया था जिसमें 3 साल जो है डॉक्टर जो है मुफ्ती साहब जो है वो सीएम रहेंगे, उसके बाद गुलाम नबी बनेंगे। ये एक मौका था। इसके अलावा अमेरिका के साथ जब परमाणु डील हुई, उसको भी कैसे संसद से पास कराना है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही। तो एक राजनेता के तौर पर उनकी भूमिका को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जहाँ तक नीतियों का सवाल है, नीतियों के तौर पर मनमोहन सिंह को कोई मात नहीं दे सकता था। और चूंकि उनका लंबा कार्यकाल सरकार के साथ रहा था, इसीलिए वो मतलब हर चीज़ समझते थे और जानते थे। ये एक किस्सा है कि जब रुपी डिवैल्यूएशन हुआ,
तो उस समय उनके कई फॉरेन एसेट्स थे, उनकी सैलरी थी विदेशी संस्थानों से, शायद उनको कुछ पेंशन भी मिलता होगा वहाँ से, मुझे पूरी तरह से ये मालूम नहीं है। लेकिन एक बहुत ही वरिष्ठ अफसर ने ये बताया कि जब डिवैल्यूएशन हुआ तो चूंकि उन्होंने करवाया, इसीलिए जो उनका जो प्री डिवैल्यूएशन उनको तनख्वाह मिलती थी और जो पोस्ट डिवैल्यूएशन मिलती थी उसमें जो फ़र्क था, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से उनकी जो भी फॉरेन इनकम थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी काफ़ी। जो वो डिफरेंस था उसका उस पूरे अमाउंट का एक चेक बना के उन्होंने सरकार को दिया कि ये चूंकि मैंने डिवैल्यूएशन किया है और मुझे ये पूर्व ज्ञात था कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं सरकार को मतलब अपना जो भी विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है मेरा वो मैं दे रहा हूँ। तो मतलब कौन करता है ऐसा, ये सोचने वाली बात है।